Hey दोस्तों, this get lecture of engineering mathematics on topic linear algebra part 5 eigenvalue and eigenvectors is brought to you by lectureforfree.com। hey दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 से पार्ट 4 तक नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले वो पार्ट देख लें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि हम इस लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। इस लेक्चर में सबसे पहले हम देखेंगे आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स की डेफिनेशंस देखने के बाद हम आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और जब हम डेफिनेशन और प्रॉपर्टी समझ जाएंगे उसके बाद हम गेट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और गेट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप उस क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप नोट नहीं करना चाहते तो आप इसके गेट के क्वेश्चन साथ ही साथ और भी बहुत सारे गेट के क्वेश्चंस सॉल्व वाले मेरे नोट्स जो हैं वो मेरी वेबसाइट lecturesforfree.com से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए एक असाइनमेंट क्वेश्चन होगा जो इसे अगर आप बना लेते हैं तो आप उसके आंसर मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख के आप हमें आंसर दे सकते हैं। साथ ही साथ प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो एक असाइनमेंट क्वेश्चन दिया था उसका सॉल्यूशन होगा यहाँ पर। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स की डेफिनेशन समझने के लिए सबसे पहले कंसिडर करते हैं एक n क्रॉस n का स्क्वायर मैट्रिक्स A। लेट सपोज वी हैव अ स्क्वायर मैट्रिक्स A। लेट सपोज हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर है n क्रॉस n और हमारे पास एक नंबर है जिसे मैं कह रहा हूँ लैम्डा। तो जो हमारा नंबर लैम्डा है इट विल बी नोन एज आइगन वैल्यू if there is a column matrix, if there is a column matrix X of order n cross n, such that Ax is equal to lambda x। मीन्स अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स A है तो एक नंबर लैम्डा ये हमारा आइगन वैल्यू कहलाएगा अगर वो जो नंबर लैम्डा है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे Ax इक्वल टू लैम्डा एक्स। और यहाँ पर जो x है ये हमारा कहलाएगा आइगन वेक्टर। दिस विल बी नोन एज आइगन वेक्टर। लैम्डा विल बी नोन एज आइगन वैल्यू। तो ये तो बेसिकली डेफिनेशन हो गया। आगे हम देखेंगे कि हम किसी मैट्रिक्स या फिर क्यों किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का कैसे हम आइगन वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं और कैसे आइगन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले इस इक्वेशन को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ Ax माइनस लेम्डा एक्स इज इक्वल टू 0, या फिर इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ A माइनस लेम्डा एक्स है तो मैं इसे लेम्डा एक्स इंटू आई भी लिख सकता हूँ। आई इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको हम किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो माइनस इसे मैं लिख सकता हूँ लेम्डा आई और यहाँ ब्रैकेट में बाहर निकाल लूँगा x इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन का ही एक डिफरेंट फॉर्म है Ax माइनस लेम्डा आई देन a इंटू एक्स इक्वल टू 1। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 1। चलिए दोस्तों, अब ये देखते हैं कि हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स A का आइगन वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेट्स सी हाउ वी कैन फाइंड द आइगन वैल्यू। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम इस इक्वेशन से। बेसिकली इस इक्वेशन से ही हम आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। बट आइगन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम केवल जो इसका ये पार्ट है a माइनस लेमडा आई,
ये बेसिकली एक मैट्रिक्स होगा, तो इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स को 0 कर देते हैं। मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लेमडा आई शुड बी 0। ये हमारा जो इक्वेशन बना, ये हमारा कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक TIC। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है हमारा ये होता है, और इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हमें आइगन वैल्यूज़ मिलते हैं। मतलब इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको लेमडा की डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगी। लेमडा इज इक्वल टू लेट सपोज लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3, ये डिफरेंट वैल्यूज़ जो मिलेंगे यही आपके कहलाएंगे आइगन वैल्यूज़। और हमें उतने ही आइगन वैल्यूज़ मिलते हैं जितना कि वो जिस ऑर्डर का आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अगर आपका ए जो मैट्रिक्स है वो 2 क्रॉस 2 का है तो आपको लेमडा की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, 2 आपको आइगन वैल्यूज़ मिलेंगी। अगर आपका ए जो मैट्रिक्स है वो 3 क्रॉस 3 का है तो आपको लेमडा की 3 वैल्यूज़ मिलेंगी, 3 आइगन वैल्यूज़ मिलेंगी। तो आइगन वैल्यूज़ जो होती हैं वो होती हैं फाइनाइट। जैसे अगर 3 क्रॉस 3 का है तो आपको 3 आइगन वैल्यूज़ मिलेंगी। बट जो आइगन वेक्टर्स होते हैं वो इनफाइनाइट हो सकते हैं। मीन्स एक आइगन वैल्यू के लिए कई आइगन वेक्टर्स हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं आगे देखेंगे। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि हम कैसे आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखते हैं कैसे हम आइगन वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। आइगन वेक्टर भी हमारा इस इक्वेशन से निकलता है। बेसिकली आइगन वेक्टर है क्या, ये जो x है यही हमारा आइगन वेक्टर है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस x को फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ से जो लेमडा की जो वैल्यूज़ आई उस लेमडा की वैल्यू को एक एक करके हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और x की वैल्यूज़ निकालते जाएंगे, वो हमें देगा आइगन वेक्टर्स। चलिए देखते हैं। मीन्स अगर लेमडा की जो वैल्यू है लेट सपोज लेमडा 1 के लिए, तो हम उस इक्वेशन में पुट करेंगे a माइनस लेमडा 1 इंटू आई, और लेट सपोज इसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर आएगा उसे मैं कह रहा हूँ लेट सपोज x1 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने पर आपको x1 के लिए कुछ वेक्टर मिल जाएगा। ये आपका कहलाएगा आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स A फॉर आइगन वैल्यू लेमडा 1। सिमिलरली अगर आप लेमडा 2 की वैल्यू के पुट करेंगे तो आपका इक्वेशन आ जाएगा a माइनस लेमडा 2i इंटू लेट सपोज मैं इसे x2 कह रहा हूँ इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने पर जो आपका x2 आएगा दैट विल बी आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स A फॉर आइगन वैल्यू लेमडा 2। तो हर एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर होगा, और ये आइगन वेक्टर भी ज़रूरी नहीं है कि यूनिक हो, इसके कई वैल्यूज़ हो सकते हैं। कैसे कई वैल्यूज़ होंगे ये हमें आगे आने वाले क्वेश्चंस को देखेंगे तो वो हमें समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। इस एग्जांपल में देखते हैं कैसे हम आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का, और इसका आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। एक्सक्यूज मी गाइज फॉर माई बैड हेड राइटिंग, बट लेट्स चलिए देखते हैं। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई हेड राइटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें इसकी आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो जैसे कि मैंने इसके प्रीवियस स्लाइड्स में बताया कि आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को से फाइंड आउट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारा होता है a माइनस लेमडा i इज इक्वल टू 0।
तो हमारे पास ए क्या है, ए है हमारे पास -4 2 4 3, ये हमारा ए है, माइनस लेमडा। और आई हमारा क्या होता है, जैसे ये 2 क्रॉस 2 का है तो हम आई भी 2 क्रॉस 2 का लेंगे, 1 0 0 1, दिस इज आई। और इसका इससे जो मैट्रिक्स आएगा उसका डिटर्मिनेंट को हम क्या करेंगे, 0। तो इसका मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, देखिए ये लेमडा जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारा, इसे मैं लेट सपोज यहाँ पर न लिखी, इस लेमडा इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो यहाँ पे लेमडा हो जाएगा, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, और यहाँ भी हमारे क्या आ जाएगा, लेमडा आ जाएगा। तो इसे मैं लिख सकता हूँ -4 माइनस लेमडा, देन 2, देन 4, देन 3 माइनस लेमडा, एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो जब भी हम a माइनस लेमडा आई लिखेंगे तो बेसिकली हमें क्या करना है, a के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनमें बस लेमडा का माइनस कर देना है, बाकी एलिमेंट्स एज इट इज़ रहेंगे। जैसे यहाँ देख सकते हैं इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं -4 और -3, तो मैंने क्या किया, -4 में लेमडा को माइनस कर दिया और 3 में लेमडा को माइनस कर दिया, बाकी जो एलिमेंट्स हैं 2 और 4 वो एज इट इज़ रहेंगे। ठीक है, जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनमें मैंने लेमडा को माइनस कर दिया, बाकी एलिमेंट एज इट इज़ रहेंगे, और इसका जो डिटर्मिनेंट होगा इसको हमें 0 करना है, इसका डिटर्मिनेंट को हमें 0 करना है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, -4 माइनस लेमडा, ये मल्टीप्लाई होगा आपका 3 माइनस लेमडा से, और माइनस हो जाएगा 4 2 8 इज इक्वल टू 0। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा -12 प्लस 4 लेमडा माइनस 3 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस 20, लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा माइनस 3 लेमडा लेमडा एंड -12 माइनस 8 इज इक्वल टू -20 इज इक्वल टू 0। इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ, लेमडा स्क्वायर प्लस 5 लेमडा लिख सकते हैं, -4 लेमडा लिख सकते हैं, -20 इक्वल टू 0। और इसे हम लोग लिख सकते हैं लेमडा प्लस 5 एंड लेमडा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप इसे सॉल्व करेंगे तो लेमडा की बेसिकली 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, लेमडा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा -5 एंड लेमडा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 4। सिंस हमारा जो मैट्रिक्स ए था ये था हमारा 2 क्रॉस 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 2 का, इसलिए हमें लेमडा की कितनी वैल्यू मिली, 2 वैल्यूज़ मिली। और कौन कौन सी वैल्यूज़ मिली, लेमडा इज इक्वल टू -5 एंड लेमडा इज इक्वल टू 4। चलिए हम गए, आइगन वैल्यूज़ तो मिल गई, आइगन वैल्यूज़ हमें मिल गई, लेमडा इज इक्वल टू -5 एंड लेमडा इज इक्वल टू 4। अब इन दोनों के करस्पॉन्डिंग हमें आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। तो चलिए सबसे पहले कंसिडर करते हैं, लेट सपोज व्हेन लेमडा इज इक्वल टू -5, इसे मैं लेट सपोज लेमडा 1 कह ले रहा हूँ, और इसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर होगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर होगा उसे मैं लेट सपोज नाम दे रहा हूँ x1। चूँकि ये वेक्टर है तो वेक्टर्स तो वेरिएबल्स रहते हैं, इसे मैं लिख रहा हूँ लेट सपोज x1 और y1। ठीक है, अब इसको हमें निकालना है, तो हम जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में बता चुका है कि आइगन आइगन वेक्टर्स निकालते हैं हम इस फॉर्मूले से, a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, इससे निकालते हैं। तो इसमें लेमडा की जगह मैं पुट कर देता हूँ लेमडा 1 और एक्स की जगह पुट कर देता हूँ x1। चलिए अब सॉल्व करते हैं। हमारे पास a माइनस लेमडा की वैल्यू है -5, तो माइनस माइनस हो जाएगा आपके पास प्लस हो जाएगा, प्लस 5i इंटू x1 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग लिख सकते हैं, ए मैट्रिक्स हम जानते हैं क्या है, ए मैट्रिक्स है आपका -4 2 4 एंड 3, दिस इज योर ए मैट्रिक्स। और इसमें आप प्लस आई करेंगे, प्लस 5i करेंगे, तो जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो उन एलिमेंट्स में +5 हो जाएगा और बाकी सारे एलिमेंट्स एज इट इज़ रहेंगे।
जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनमें आपका 5 का एडिशन हो जाएगा और बाकी एलिमेंट एज इट इज़ रहेंगे। इसे हमें फर्दर ऐसा लिखने की ज़रूरत तो आई थिंक नहीं है, आप समझ गए होंगे कि ये कहाँ क्यों आया, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं केवल वो आई में केवल क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स रहते हैं वो 1 1, तो 5 से मल्टीप्लाई होगा और वो डायगोनल एलिमेंट्स के साथ ऐड हो जाएगा। और x1 की जगह मैं लिख लेता हूँ कैपिटल X1 की जगह स्मॉल x1 एंड y1 एंड दिस लेट्स पुट दिस इक्वल टू 0। इससे आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा -4 + 5 = 1, देन 2, देन 4 एंड 5 + 3 = 8। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम x1 y1 से और इज इक्वल टू 0। देखिए अब यहाँ पे दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली आप जैसा मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी जानते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप x1 + 2y1 = 0। पहला जो इक्वेशन आ जाएगा ये 1x1, दिस 2 इज मल्टीप्लाइड 2y2 मीन्स x1 + 2y1 = 0। एक्चुअली 0 को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 0 को ऐसा मैट्रिक्स 0 0 भी लिख सकते हैं, मैट्रिक्स के फॉर्म में सब चीज़ लिख रहे हैं तो यहाँ पे इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 0 0, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन आपका आ जाएगा 4x1 + 8y1 = 0। देखिए ये दोनों ही इक्वेशन आपको x1 और y1 में एक रिलेशन देंगे और वो रिलेशन क्या होगा, x1 = -2y1, ठीक है। तो बेसिकली x1 और y1 आपको कोई कांस्टेंट वैल्यूज़ नहीं मिल रहे हैं, आपको x1 और y1 में एक रिलेशन मिल रहा है। इससे आप जो आपका आइगन वेक्टर x1 है कैपिटल X1 ये डिटरमाइन कर सकते हैं। इन दोनों में आपस में एक रिलेशन है, ये कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। तो अगर मैं लेट सपोज किसी को एक कांस्टेंट वैल्यू एज्यूम करता हूँ, लेट सपोज y1 = k1, तो मैं x1 को क्या लिख सकता हूँ -2 × k1। तो अगर मैं कैपिटल X1 जो कि हमारा आइगन वेक्टर है इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, इसे मैं लिख सकता हूँ ऐसे x1 y1 ऐसे पहले लिखूँगा और x1 की जगह मैं पुट करूँगा y1 की जगह पुट करूँगा k1 और x1 की जगह पुट करूँगा -2 k1, ठीक है। या फिर इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ x1 = k1 मैं इससे कॉमन निकाल लूँगा, k1 कॉमन निकाल लूँगा एंड -2 एंड 1। तो हमारा ये जो x1 हमें मिला ये क्या कहलाएगा, हमारा आइगन वेक्टर। अब हम यहाँ पर ये देख सकते हैं जो हमारा जो आइगन वेक्टर है इट इज़ नॉट एनी यूनिक थिंग बट इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ k1। k1 की अगर वैल्यू हम डिफरेंट पुट करते जाएं तो हमें डिफरेंट आइगन वेक्टर्स मिलते जाएंगे, ठीक है। तो वो जो डिफरेंट आइगन वेक्टर्स मिलेंगे दे ऑल आर सेड टू बी डिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, बिकॉज वो सारे की चीज़ें -2 -1 पर डिपेंड करेंगे और बेसिकली इस k1 पर डिपेंड करेंगे। तो वो सारे कहलाएंगे आपके डिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, ठीक। जनरली हम अगर आपसे पूछा जैसे ऑप्शन में अगर आपके आए फाइंड आउट द आइगन वेक्टर मतलब फाइंड आउट द आइगन वेक्टर्स, तो जनरली यहाँ पे k1 को हम कंसिडर कर लेते हैं 1, जनरली हम कंसिडर कर लेते हैं k1 = 1, तो हमारा जो बचता है उसे ही हम लोग आइगन वेक्टर्स कह देते हैं। जैसे यहाँ पे k1 = 1 कंसिडर करेंगे तो आपको मिल जाएगा -2 एंड 1। तो ये आपका जनरली आंसर ऑप्शन में जनरली ये चीज़ दिया होता है, k1 को आपका 1 कंसिडर करके, ठीक है। तो ये हमारा आपका निकल गया व्हेन हम लोगों ने क्या कंसिडर किया था, जब हम लोगों ने कंसिडर किया था λ1 = 5। सिमिलरली आप दूसरा निकाल सकते हैं, आप दूसरे के लिए निकाल सकते हैं। दूसरा आपका है व्हेन λ = 4। लेट्स सपोज मैं λ2 कर रहा हूँ, व्हेन λ2 = 4 देन आप निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से a - λ2i = x2। लेट्स सपोज मैं इसे कर रहा हूँ x2 = 0 और x2 क्या होगा, x2 लेट्स सपोज मैं देखते हैं यहाँ देखते हैं
x2 मैं कंसिडर कर रहा हूँ x2 y2 और इज इक्वल टू 0 एंड 0। अब यहाँ पे देखेंगे तो a माइनस x2 इक्वल टू 4, तो यहाँ पे आपको निकालना है a माइनस 4 i, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 0। तो a हम लोग जानते हैं, a हमारे पास है -4 2 4 एंड 3, -4 2 4 एंड 3। तो इसमें आपने फिर क्या माइनस कर देना है, फिर से इसमें आपको करना है -4, तो यहाँ पे आ जाएगा -4, डायगोनल एलिमेंट्स में 3 में आ जाएगा -4। तो आपको इससे जो मिलेगा, इससे जो दो इक्वेशंस मिलेंगे वो इक्वेशंस होंगे आपके -4 -8 आ जाएगा, तो -8 इंटू x2 प्लस 2 इंटू y2। दूसरा इक्वेशन आ जाएगा 4 इंटू x2 माइनस y2, यहाँ पे इक्वल टू 0 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। तो ये दोनों जो इक्वेशन है ये हमारा x1 और y1 के बीच में एक रिलेशनशिप शो करेंगे, और वो रिलेशनशिप होगा y2 इज इक्वल टू 4x1, ठीक है। तो इस केस में लेट सपोज मैं कंसिडर करता हूँ, लेट सपोज एज्यूम करता हूँ कि लेट सपोज हमारा x, यहाँ x1 नहीं आएगा, यहाँ x2 आएगा। लेट सपोज x2 इक्वल टू k2, x2 इक्वल टू k2, तो हमारा y2 इक्वल टू हो जाएगा 4k2। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं लिखना चाहूँ आइगन वेक्टर x2 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ x2 y2 के जगह में लिखूँगा, x2 के जगह में लिखूँगा k2 और y2 की जगह में लिखूँगा 4k2, और k2 कॉमन निकालेंगे तो k2 कॉमन निकालने पर हमारा बच जाएगा 1 एंड 4। तो ये हमारा आपको दूसरा, ये जो हमें मिलेगा सेकंड आइगन वेक्टर मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा सेकंड आइगन वेक्टर। तो आपका जो इसमें भी हमारा k2 की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, k2 की वैल्यू डिफरेंट रखने पर हमें डिफरेंट आइगन वेक्टर्स मिलेंगे। वो सारे आइगन वेक्टर्स भी कहलाएंगे डिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। बट ये जो आइगन वेक्टर है मीन्स -2 और एंड 1, और दूसरा आइगन वेक्टर है 1 एंड 4, ये दोनों आइगन वेक्टर्स आपस में कहलाएंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, बिकॉज ये दोनों जो आइगन वेक्टर्स हैं ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। तो बेसिकली हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स जो होंगे वो दो होंगे, -2 एंड -1, एंड सेकंड इज 1 एंड 4। बट देयर मे बी इनफाइनाइट डिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। डिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हमारे पास इनफाइनाइट हो सकते हैं, बट लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हमारे पास दो ही होंगे, क्योंकि ये 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन से आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा कि आप आइगन वैल्यूज़ कैसे निकाल सकते हैं और आइगन वेक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स। सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ इज इक्वल टू सम ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट वेक्टर्स, और सम ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है कि जो सम ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं उसी का नाम क्या है, एक दूसरा नाम क्या है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ये फर्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बात किए हैं हम लोगों ने। तो चलिए इस प्रॉपर्टी को देखते हैं कि हमारा ये प्रॉपर्टी सही है कि नहीं। सम ऑफ आइगन वैल्यूज़, हम पिछले क्वेश्चन में जाते हैं और उसमें देखते हैं हमारी आइगन वैल्यूज़ क्या क्या थी। जैसे कि हम लोग इसमें देख सकते हैं हमारी आइगन वैल्यूज़ थी 5 एंड 4, तो इन दोनों का सम होगा -5 एंड +4 मीन्स -1। तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल टू सम ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स। इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, -4 और 3। -4 एंड +3 भी क्या होगा, -1 होगा, और -5
और +4 भी क्या होगा, -1 होगा। तो हमारी ये प्रॉपर्टी जो है सही है। मीन्स सम ऑफ आइगन वैल्यूज है हमारे पास -5 है और +4 है, और इट शुड बी इक्वल टू सम ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स। सम ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, डायगोनल एलिमेंट्स है -4 और +3। तो देख सकते हैं आप दोनों की वैल्यू कितनी है कि -1 एंड -1। तो ये प्रॉपर्टी आपके वेरीफाई हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। योर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज शुड बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। चलिए इसको भी हम पिछले क्वेश्चन से चेक करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, हमारे पास आइगन वैल्यूज क्या है, -5 है और +4 है। तो -5 मल्टीप्लाई विथ +4 इज इक्वल टू -20। ठीक है, चलिए अब हमारा जो ये मैट्रिक्स था इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं कि वो -20 आता है या नहीं आता। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स था वो था आपका -4 2 4 एंड 3। तो -4 इंटू 3 -12, देन -8, that is equal to -20. So this property is also verified by previous question. Product of eigenvalue is equal to determinant of the matrix. चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। In the above example, this your क्या थे आपके पास दो, -2 and -1 and 1 and 4, -2 and 1 and 1 and 4. These two eigenvectors are the linearly independent eigenvectors. All other vectors are the multiples of these eigenvectors. ठीक है, इन दोनों के मल्टीपल्स होंगे जो भी दूसरे eigenvectors होंगे। रिमेनिंग ऑल विल डिपेंड ऑन दीज eigenvectors। eigenvectors इनफाइनाइट हो सकते हैं, बट जितने दूसरे भी होंगे वो इनके मल्टीपल्स ही होंगे। ठीक है, ये मैंने बता चुका है आपको पहले भी। चलिए, इफ द गिवन मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देन आइगन वैल्यू और लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे आगे क्वेश्चंस में देखेंगे इस तरह के, जहाँ पर हमारे क्वेश्चन में हमारा ऐसा मैट्रिक्स दिया होगा जो कि डायगोनल मैट्रिक्स हो या फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो। तो इन मैट्रिक्स के केस में जो हमारा आइगन वैल्यूज़ जो होता है वो जो उनके लीडिंग डायगोनल में जो एलिमेंट्स होते हैं वही होता है। ठीक है, इसे आगे क्वेश्चन में देखेंगे हम। मीन्स जब हमारे पास ऐसा डायगोनल या फिर अपर ट्रायंगुलर या फिर लोअर ट्रायंगुलर वाले मैट्रिक्स आएंगे तो उनके जो आइगन वैल्यूज़ जो होंगे हम उनके जो एलिमेंट्स हैं वही उनके आइगन वैल्यूज़ होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज विल बी सेम। ठीक है, इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। एक क्वेश्चन जो मैंने बना चुके हूँ उसका आप एक काम कीजिए, इसका एक ट्रांसपोज ले लीजिए और फिर उसके आइगन वैल्यूज़ निकालिए। देखिए आपका आइगन वैल्यूज सेम आते हैं या नहीं आते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, नेक्स्ट जो हमारे प्रॉपर्टीज को समझने के लिए लेट्स कंसिडर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए विच इज दिस 2 3 and 5 0 -1 4 0 0 -3। ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं। तो इसका लेट्स सपोज आइगन वैल्यू क्या क्या होंगे। आइगन वैल्यूज़ इसके होंगे, जैसा कि मैंने बताया था प्रॉपर्टीज में हमने देखा था कि जो ये क्या है, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। दिस इज अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है मीन्स 2 -1 एंड -3, यही क्या होंगे इसके यही इसके आइगन वैल्यूज होंगे 2 -1 एंड -3। लेट सपोज इसको 2 को मैं कह रहा हूँ λ1, -1 को कह रहा हूँ मैं λ2 एंड 3 को कह रहा हूँ -3 को कह रहा हूँ λ3। तो ये हमारे आइगन वैल्यूज होंगे इस मैट्रिक्स ए के। तो ये हमारा मैट्रिक्स ए का क्या हो गया 2 -1 एंड -3। तो आइगन वैल्यू ऑफ जो हमारा ए इनवर्स होगा
if lambda 1, lambda 2 and lambda 3 are the eigenvalue of A, then eigenvalue of A inverse will be 1 by lambda 1, 1 by lambda 2 and 1 by lambda 3. तो इस केस में A इन्वर्स का जो हमारे आइगन वैल्यूज होंगे वो होगा आपका 1 by 2 माइनस 1 by -1 and 1 by -3. This will be the eigenvalues of A inverse. Similarly A स्क्वायर जो होगा आपका, अगर A का आइगन वैल्यूज लेमडा 1, लेमडा 2 एंड लेमडा 3 हैं तो A स्क्वायर का होगा लेमडा 1 का स्क्वायर, लेमडा 2 का स्क्वायर एंड लेमडा 3 का स्क्वायर. दिस विल बी द आइगन वैल्यूज ऑफ A स्क्वायर. तो इस केस में हमारा होगा 2 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर एंड -3 का स्क्वायर, मीन्स 4, 1 एंड 9. नेक्स्ट, अगर हमारे पास जो मैट्रिक्स A है उसके आइगन वैल्यूज लेमडा 1, लेमडा 2 एंड लेमडा 3 हैं तो मैट्रिक्स 4A के जो आइगन वैल्यूज होंगे दैट विल बी 4 लैम्डा 1, 4 लैम्डा 2 एंड 4 लैम्डा 3. मीन्स in this case 4 into 2, then -1 into 2 and then -3 into 2, means 8 minus 2 and -6. Sorry, 4 into 2, then it will be 4 into -1 ना, तो यहाँ पे -4 होगा और -3 into 4, it all will be multiplied with 4, तो -4 3 जा 12, it will be 12. चलिए आगे बढ़ते हैं. आइगन वैल्यू ऑफ A प्लस 2i. अगर A के आइगन वैल्यूज लेमडा 1, लेमडा 2 एंड लेमडा 3 हैं तो A प्लस 2i के जो हमारे आइगन वैल्यूज होंगे दैट विल बी लेमडा 1 प्लस 2, लेमडा 2 प्लस 2 एंड लेमडा 3 प्लस 2. मीन्स इस केस में लेमडा 1 प्लस 2, तो लेमडा 1 हमारा 2 है तो 2 प्लस 2 4, लेमडा 2 हमारा -1 है तो -1 प्लस 2 मीन्स +1, लेमडा 3 हमारा -3 है तो -3 प्लस 2 मीन्स -1. तो दिस विल बी द आइगन वैल्यूज ऑफ 4 प्लस 2i. अब देखते हैं इंटरेस्टिंग वन, आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ A. तो आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ A हमें निकालना है तो हम ये जानते हैं A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड बाई मॉड ऑफ A. तो हम एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू लिख सकते हैं मॉड ऑफ A डिवाइड बाई A, ये लिख सकते हैं. और हमारा हम जानते हैं मॉड ऑफ A मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ A. डिटर्मिनेंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट ऑफ A एक्चुअल में होता क्या है, जैसा कि हम प्रीवियस प्रॉपर्टीज में देखे हैं, यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज. तो यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A जो होगा दैट विल बी प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज. तो इसे मैं लिखता हूँ लेमडा 1 इंटू लेमडा 2 इंटू लेमडा 3, ये आपका हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A. अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए A के जो हमारे आइगन वैल्यूज़ हैं उनसे एक एक करके. तो लेमडा 1 से एक बार करेंगे, लेमडा 1 इंटू लेमडा 2 इंटू लेमडा 3 डिवाइड बाई इसको करेंगे एक बार लेमडा 2 से और एक बार इसे डिवाइड करेंगे हम लोग लेमडा 3 से. तो बेसिकली आपका आ जाएगा लेमडा 2 इंटू लेमडा 3, लेमडा 1 इंटू लेमडा 3 और फिर आ जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे 1 होगा, लेमडा 1 इंटू लेमडा 2. दिस विल बी द आइगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट ऑफ A. तो इस केस में अगर हम लोग देखें तो 2 इंटू -1 इंटू -3 डिवाइड बाई 2, देन 2 इंटू -1 इंटू 3 डिवाइड बाई -1, then 2 into -1 into -3
डिवाइड बाई -3 इज इक्वल टू आपके जो आ जाएंगे 3 -6 एंड -2. दिस विल बी द आइगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए. ठीक है, चलिए दोस्तों अब कुछ गेट के क्वेश्चंस देखते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं ये क्वेश्चन. द आइगन वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स दिस वन आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ 1a एंड 1b, देन व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ a प्लस b. हम लोगों ने ये तो सीख लिया है कि हम आइगन वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं और आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं. इस क्वेश्चन में आपको आइगन वेक्टर्स आपको दे दिया हुआ है 1/a और 1/b इस फॉर्म में. तो चूँकि हम जानते हैं हम निकालते हैं आइगन वेक्टर इस फॉर्मूले से a माइनस लेमडा आई एक्स इक्वल टू 0. इस इक्वेशन से हम आइगन वेक्टर्स निकालते हैं. तो इस इक्वेशन से अगर हम आइगन वेक्टर्स निकालते हैं तो जो हमारा आइगन वेक्टर्स आएगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. मीन्स इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करें x की तो दैट विल बी वी विल गेट 0. ठीक है, तो हमें इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके ये इक्वेशन बनाना है, ये क्वेश्चन बनाना है. आप अदर मेथड से भी बना सकते हैं. मीन्स आप पहले इसका आइगन वैल्यू निकालें, देन उनके करस्पॉन्डिंग आप आइगन वेक्टर्स निकालें और उसको कंपेयर करें इससे 1a और 1b से, और फिर उसको कंपेयर करने पर a और b मिलेगा आपको और उसे आप ऐड करेंगे. तो वो मेथड भी सही है, वो मेथड भी सही है. आप वैसा भी बना सकते हैं कि पहले इसके आइगन वैल्यूज़ निकालें, देन आइगन वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स निकालें और उसको आप कंपेयर करें 1a और 1b से. वो भी सही है, बट मैं यहाँ पर दूसरे मेथड से बनाने वाला हूँ जहाँ मैं मान रहा हूँ कि इस इक्वेशन से हमें, चूँकि हमें आइगन वेक्टर्स मिलते हैं, तो जो हमारे आइगन वेक्टर्स हैं वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. तो लेट सपोज मैं एज्यूम करता हूँ, सब एज्यूम करने से पहले लेट सपोज हम यहाँ देख लेते हैं. ये जो हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 0 2, ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है. ये क्या है? एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यूज़ होते हैं वो उसके डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं. तो यहाँ डायगोनल के में हमारे एलिमेंट्स हैं 1 and 2. तो दिस विल बी योर द आइगन वैल्यू. आइगन वैल्यू आपको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है. आइगन वैल्यू निकालने के लिए आपको डायरेक्टली आप यहाँ देख सकते हैं 1 and 2 होंगे, क्योंकि ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं और ये जो हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है. तो सबसे पहले लेट सपोज मैं कंसिडर करता हूँ when lambda is equal to lambda 1 is equal to let's suppose 1, when lambda is equal to lambda 1 that is 1, और इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा आइगन वेक्टर है लेट सपोज 1 और a है. ठीक है, आप दूसरा भी कंसिडर कर सकते हैं, 1b भी कंसिडर कर सकते हैं. बस आपकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी. जो आपका आंसर a में आएगा वो आपका b में आएगा, और जो आंसर b में आएगा वो आपका आंसर a में आएगा, अगर आप ऐसा कंसिडर करेंगे तो. बट आपका a और b जो होगा आंसर सेम आएगा. तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि लेमडा 1 इज इक्वल टू जब 1 है तो हमारा आइगन वेक्टर 1/a आ रहा है, और इन दोनों को मैं पुट करूंगा इस इक्वेशन में. तो मैं लिखता हूँ a माइनस लेमडा इक्वल टू 1 कंसिडर किया हूँ, तो 1 इंटू आई, और x1 की जगह मैं लिखूंगा x1 की जगह 1a और यहाँ पे 0 0. तो a माइनस 1 आई, तो मीन्स a हमारा मैट्रिक्स जो है a इज मैट्रिक्स इज है हमारा 1, तो 1 माइनस इसके डायगोनल एलिमेंट्स में 1 से माइनस हो जाएगा. देन 2 0, यहाँ डायगोनल एलिमेंट से 2 माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1a 0 0 हमें ये मिल जाएगा. तो हमारा यहाँ पे बेसिकली आ जाएगा 1 माइनस 1 0, 2 0 एंड 1. यहाँ पर आ जाएगा 1a 0 0. तो इससे आप दो इक्वेशन लिख सकते हैं. इससे इसको मल्टीप्लाई करके दो इक्वेशन लिख सकते हैं. 0 मल्टीप्लाइड विथ 1 0 एंड 2a, तो 0 प्लस 2a इज इक्वल टू 0. दूसरा इक्वेशन आपका आएगा 0 मल्टीप्लाइड विथ 1 एंड 1 प्लस a, तो 0 प्लस a इज इक्वल टू 0.
इन दोनों इक्वेशन से आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि योर ए वैल्यू विल बी 0। ठीक है, तो आपको ए की वैल्यू कितनी मिल गई? 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट कंसिडर करते हैं लेमडा 2। लेट सपोज आपका लेमडा 2 दैट इज योर 2 और इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका आइगन वेक्टर है, लेट सपोज वो है आपका 1 और b। तो इसको इस इक्वेशन पुट करते हैं, a माइनस लेमडा 2i इंटू x2 इक्वल टू 0। लेट सपोज दिस इज x2, तो a माइनस 2i एंड देन 1 अपॉन b एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। तो a में जो a के जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसमें मैं 2 से माइनस कर दूंगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 माइनस 2 मीन्स माइनस 1। देन यहाँ पर आपका आ जाएगा 2, डायगोनल एलिमेंट्स सेम रहेंगे, मतलब सॉरी डायगोनल एलिमेंट्स में 2 का मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन हो जाएगा और जो अदर एलिमेंट्स हैं वो सेम रहेंगे। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 0 और यहाँ पे 2 था तो 2 माइनस 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1b एंड यहाँ पर आपका आ जाएगा 0 एंड 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो सेकंड वाला है ये तो 0 0 है, तो 0 0 ये टोटली 0 हो जाएगा, इससे कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से माइनस 1 प्लस 2b इज इक्वल टू 0। तो इससे इक्वेशन से आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि b इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो आपका a इक्वल टू आया था 0 और b इक्वल टू आपका आ गया 1/2। तो आपका a प्लस b इक्वल टू आपका आ जाएगा 0 प्लस 1/2 मीन्स 1/2। तो अगर आप अदर कंसिडर करते हैं कि लेमडा 2 के लिए जो लेट सपोज जो आइगन वेक्टर है उसको 1 अपॉन a कंसिडर करते हैं, तो आपका a इक्वल टू 1/2 आ जाएगा और b इक्वल टू 0 आ जाएगा, बट आपका a प्लस b कितना आएगा? हमेशा 1/2। तो चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में ये ऑप्शन है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन जो बी है उसमें आपका आंसर है 1/2। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट विल बी योर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स P इज, यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसके लिए आपको आइगन वेक्टर्स पूछा हुआ है। ठीक है, बट आइगन वेक्टर्स जो दिए हुए हैं यहाँ पे क्वेश्चन में वो एक ट्रांसपोज के फॉर्म में दिए हुए हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन को देखें तो बेसिकली ऑप्शन आपको जो दिया है -1 1 एंड 1 और उसका ट्रांसपोज, बेसिकली वो क्या है आपका -1 1 एंड 1 ये है आपका। ठीक है, तो जैसे हम लोग वेक्टर निकालते थे वो ऐसा कॉलम फॉर्म में रहता था, तो बेसिकली ऑप्शन भी आपको वही दिया हुआ है, बस उसको ट्रांसपोज करके दिया हुआ है ट्रांसपोज फॉर्म में। तो बी आपको दिया हुआ है आपका 1 2 एंड 1, सी आपको दिया हुआ है 1 -1 एंड 2। ठीक है, ट्रांसपोज फॉर्म में दिया हुआ है तो ऐसा ही उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो कॉलम बन जाएगा 2 1 एंड -1। ठीक है, और चूंकि ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो इसमें भी आपको आइगन वैल्यूज़ निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइगन वैल्यूज़ डायरेक्टली आप देख के बता सकते हैं कि जो उसके लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स हैं जो कि क्या हैं 1 2 एंड 3 हैं, यही होंगे इसके आइगन वैल्यूज़। तो मैं लेमडा इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ 1 2 एंड 3, दीज आर द आइगन वैल्यूज़ ऑफ दिस मैट्रिक्स P। अब हर एक आइगन वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग मीन्स 1 के करस्पॉन्डिंग 2 के करस्पॉन्डिंग और 3 के करस्पॉन्डिंग हम आइगन वेक्टर्स निकालेंगे और देखेंगे कि इन चारों में से कौन सा हमारा सही आइगन वेक्टर्स है। ठीक है, तो सबसे पहले कंसिडर करते हैं लेमडा इज इक्वल टू 1। लेट सपोज लेमडा इज इक्वल टू 1 और इसमें हम लोग लगाते हैं a माइनस लेमडा आई इज इक्वल लेमडा इंटू एक्स। ठीक है, लेमडा 1 कह लेता हूँ, लेमडा 1 इसे x1 कह लेता हूँ इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा a जो हमारा मैट्रिक्स है दैट विल बी ए मैट्रिक्स जो है हमारा क्वेश्चन में हम देख सकते हैं, सॉरी
1 2 3 थे यहाँ पे 0 था 0 था 0 था, यहाँ पे 1 0 2, ये हमारा मैट्रिक्स था। तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स में उसमें हमें -1 करना पड़ेगा, -1 एंड -1, और यहाँ पे x1 की जगह मैं लिख सकता हूँ x1 y1 z1 और इज इक्वल टू 0 0 0। तो इससे हमारा निकल जाएगा आपका 0 1 0 0 1 2 0 0 2, देन x1 y1 z1 and that will be equal to 0 0 0। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका पहला जो इक्वेशन आ जाएगा x1 इज इक्वल टू 0। आपका पहला जो इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी, पहला जो आपका आएगा दैट मीन्स y1 इज इक्वल टू 0 आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा y1 से, बाकी ये तो 0 इंटू x1 1 इंटू y1 एंड 0 इंटू z1। तो आपका पहला आ जाएगा y1 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन जो आपका आएगा, सेकेंड रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 प्लस 2z1 इक्वल टू 0। इससे हमारा y1 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं y1 प्लस 2z1 इक्वल टू 0। तो इससे हम लोग लिखते हैं y1 इक्वल टू -2z1। और थर्ड जो इक्वेशन है उससे आपका मिलेगा 2z1 इक्वल टू 0 मीन्स वी कैन से z1 इक्वल टू 0। तो बेसिकली इसमें हमें मिल रहा है y1 इक्वल टू 0 और z1 इक्वल टू 0, और x1 हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो हम x1 को हम कोई भी एक वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं कांस्टेंट। लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ k1, तो हम x1 y1 और z1 को कुछ इस तरह लिख सकते हैं k1 0 एंड 0, या फिर k1 कॉमन निकालूं तो हम लोग लिख सकते हैं 1 0 0। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं कि क्या हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन है 1 एंड देन 0 0 का। चलिए देखते हैं। तो देख रहे हैं हम यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें 0 0 प्रेजेंट हो। तो ये हमारा, इससे हम सही आंसर नहीं निकाल सकते, मतलब ऑप्शन को देखकर नहीं बता सकते। तो हम दूसरा आइगन वैल्यू कंसिडर करते हैं। दूसरा आइगन वैल्यू है हमारे पास, दूसरा आइगन वैल्यू है λ2 इज इक्वल टू 2। तो इसको कंसिडर करेंगे तो a माइनस 2i इंटू x2 इज इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकते हैं आप a में मतलब 1 माइनस 2 1 0 0 2 माइनस 2 2 0 0 3 माइनस 2, देन x2 y2 एंड z2 इज इक्वल टू 0 0 0। तो आपका जो इक्वेशन आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करने पर आपका आएगा -1 1 0 0 0 2 0 0 1, then x2 y2 z2 इज इक्वल टू 0 0 0। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे -1 इंटू x2 1 प्लस 1 इंटू y2 एंड देन 0 इंटू z2, तो आपको पहला इक्वेशन मिल जाएगा -x2 प्लस y2 इक्वल टू 0। ये -1 मल्टीप्लाई होगा इससे, देन प्लस ये मल्टीप्लाई होगा इससे, और ये 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, इससे एक इक्वेशन में रिलेशन मिल जाएगा x2 इज इक्वल टू y2। ठीक है। दूसरा इक्वेशन देखें हम लोग, तो 0 मल्टीप्लाइड विथ x2, 0 मल्टीप्लाइड विथ y2, देन 2 मल्टीप्लाइड विथ z2 इज इक्वल टू 0। तो इससे आप
एज्यूम कर इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं Z2 इक्वल टू 0। थर्ड जो इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन भी आपका सेम रिजल्ट देगा, दैट इज मीन्स Z2 इक्वल टू 0। तो यहाँ देख सकते हैं Z2 आपका 0 आ रहा है और x1 इक्वल टू y2 है, तो आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं x2 या फिर y2 एंड दैट इज इक्वल टू एक कांस्टेंट k2। तो हम इस जो आइगन वेक्टर है एक कैपिटल X2, इसे हम लोग लिख सकते हैं k2 एंड Z2 आपका क्या होगा, 0 होगा। तो आप k2 को अगर कॉमन निकालें तो आप 1 1 एंड 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा आइगन वेक्टर ये होगा, चलिए ये या फिर इसका कोई मल्टीपल होगा। ठीक है, ये जो आइगन वेक्टर है या तो ये या तो इसका कोई मल्टीपल। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए 1 1 0 टाइप का कोई है क्या। तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी 0 वाले टर्म्स नहीं है, कोई भी 0 आ ही नहीं रहा, तो उसका मल्टीपल तो होगा ही नहीं। ठीक है, अगर उसका मल्टीपल होता तो 0 का मल्टीप्लाई भी 0 ही होगा। तो इसमें ऑप्शन में किसी में भी 0 नहीं है, तो हमारा ये भी इससे भी हमारा आंसर हम गेस नहीं कर सकते। तो अब हमारे पास तीसरा आइगन वैल्यू बच गया, दैट इज योर 3 के लिए निकालते हैं। 3 के लिए जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा a माइनस लेमडा 3i इंटू x3 इक्वल टू 0। तो आपको इससे मिल जाएगा -2 1 0 0 माइनस 1 2 0 0 0 इंटू x3 y3 z3 इज इक्वल टू 0 0 0। तो इससे जो इक्वेशन आएंगे उसे देखते हैं। पहला जो रो है उससे इक्वेशन आपका आएगा -2x3 प्लस y3 इज इक्वल टू 0। इससे आप रिलेशनशिप x3 और y3 में फाइंड आउट कर सकते हैं। y3 इक्वल टू आपका हो जाएगा 2x3। दूसरा जो इक्वेशन आएगा वो होगा आपका -y3 प्लस 2z3 इज इक्वल टू 0। तो इससे भी आप z3 और y3 में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। z3 आपका जो हो जाएगा दैट विल बी योर y3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो लेट सपोज अब कंसिडर करते हैं, लेट सपोज एक हम एज्यूम करते हैं x3, लेट सपोज एज्यूम करते हैं x3 इक्वल टू एक कांस्टेंट को मैं कहता हूँ k3। तो x3 इक्वल टू k3, देन हम इस यहाँ से हम लिख सकते हैं y3 इज इक्वल टू 2k3। ठीक है, अब y3 इक्वल टू 2k3 है, तो मैं इस इक्वेशन से z3 इक्वल टू y3 बाई 2 से मैं लिख सकता हूँ z3 इज इक्वल टू फिर से k3। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं थर्ड जो आइगन वेक्टर जो x3 है इसे मैं लिख सकता हूँ x3 y3 के z3 मीन्स k3 2k3 एंड देन k3। अगर मैं इस कांस्टेंट k3 को कॉमन निकालूं तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1 2 एंड 1। ठीक है, तो जो हमारा आइगन वेक्टर होगा या तो 1 2 और 1 होगा या फिर इसका कोई मल्टीपल होगा। तो चलिए हम देखते हैं ऑप्शंस में। ऑप्शंस में देखिए पहला ऑप्शन है -1 1 1, ये तो नहीं होगा। जो ऑप्शन बी है, योर ऑप्शन बी इज योर सेम एज आवर आंसर और दैट वी हैव फाइंड आउट 1 2 एंड 1। तो ये जो होगा आपका सही आंसर होगा। आपका सही आंसर इस केस में क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये है अब आपके लिए एक असाइनमेंट क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन को आप बनाने का ट्राई कीजिए और अगर आपसे बन जाता है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर इसका बताइए। दोस्तों आप ये जो नोट्स, जैसे हमने 2 क्वेश्चन इसमें गेट का सॉल्व किया,
आपको और भी गेट के क्वेश्चन सॉल्व देखने हैं तो आप मेरे नोट्स मेरी वेबसाइट lecturesforfree.com से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उस नोट्स में आपको और भी गेट के एग्जांपल्स, गेट के सॉल्व क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ इस लेक्चर की और भी थ्योरीज मिल जाएंगी आपको। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं लास्ट में इससे जो प्रीवियस क्लास है उसमें हमने ये असाइनमेंट क्वेश्चन दिया था, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन ये एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन दिया हुआ था और इसमें कहा गया है कि ये दिस एल्जेब्रिक सिस्टम ऑफ एल्जेब्रिक गिवन बिलो हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो फिजिबल सॉल्यूशन। तो देखिए ये क्वेश्चन को देख के आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू के बाद वाले जो टर्म्स हैं वो क्या है, जीरो नहीं है। तो दिस इज़ एग्जांपल ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। तो नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन में आपको जो सॉल्यूशन का नेचर है वो बेसिकली पता चलता है आपका रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम निकालते हैं तो बी वाले जो पार्ट है उसको अगर आप सप्रेस कर देंगे तो आपको ए वाला पार्ट दिखेगा और उससे आप रैंक ऑफ ए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पर डिपेंड करता है आपका इसका जो सॉल्यूशन होगा। तो चलिए सर रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालते हैं। ठीक है, इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अगर मैं कहूँ, इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगा 1 2 1 2 1 2 1 -1 एंड 1, देन 1 लाइन खींचेंगे हम यहाँ पे, देन 4 5 एंड 1। देखिए रैंक निकालने के लिए हमारा जो मैट्रिक्स है वो इक्लियन फॉर्म में होना चाहिए, मीन्स हमारे इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर जीरोज़ होने चाहिए। तो जीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए हम इस मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं। लेट सपोज पहला एलिमेंट्री ऑप्शन में लगा रहा हूँ रैंक 2 पर, मीन्स रैंक 2 को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ रैंक 1 में 2 का मल्टीप्लाई करके, मीन्स रैंक 1 में पहले 2 का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ और उसको सब्ट्रैक्ट उससे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ आपका रैंक रो 2 को, मीन्स रो 2 -2 इंटू रो 1। दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन में लगा रहा हूँ, ऐसा करने पर हमारा जो ये टर्म है ये टर्म डेफिनेटली ज़ीरो हो जाएगा। दूसरा जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है मैं इस टर्म को ज़ीरो करना चाह रहा हूँ। इस टर्म को ज़ीरो करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो रो 3 है उसको मैं माइनस कर रहा हूँ रो 1 से। तो मैं दूसरा लिख रहा हूँ R3 में लगा रहा हूँ R3 माइनस R1। ठीक है, चलिए ये एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने पर हमारा जो मैट्रिक्स है वो कैसा दिखाई देगा देखते हैं। पहला रो तो सेम रहेगा 1 2 1 और ये भी 4। दूसरे रो को अगर आप माइनस करेंगे 2 इंटू रो 1 के साथ, तो ये पहला ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। दूसरा वाला टर्म 1 - 4 मीन्स -3। थर्ड टर्म विल बी 2 - 2 दैट विल बी 0। देन 5 - 8 मीन्स -3। थर्ड रो में ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। देन इट विल बी -1 - 2 मीन्स -3। इट विल बी 1 - 1 मीन्स 0। देन 1 - 4 मीन्स -3। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो रो 2 है और रो 3 है दे आर द आइडेंटिकल रोज। तो इसमें मैं एक और एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के पूरा का पूरे थर्ड रो को 0 कर सकता हूँ। मीन्स अगर मैं एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाऊँ R3 में R3 माइनस R2, तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा वो होगा आपका 1 2 1 4 -3 सॉरी -3 नहीं होगा, यहाँ पे 0 होगा, 0 -3 0 और यहाँ पर ये जो थर्ड रो है ये पूरा का पूरा आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए क्या ये और रिड्यूस हो सकता है, क्या यहाँ पे 0 आ सकता है? तो अब हम देख पा रहे हैं कि अब इसे और इसे फर्दर रिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, मतलब इस रो को हम 0 नहीं बना पा रहे हैं। तो अब फाइनली ये हमारा फाइनल रिडक्शन है, फाइनली क्लियर फॉर्म आ गया। अब इसे देख के हम इसका रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालेंगे और रैंक ऑफ ए निकालेंगे। रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये है, इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें केवल 2 नॉन ज़ीरो रो हैं, तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स विल बी 2। सिमिलरली लेट सपोज कुछ समय के लिए इस पार्ट को भूल जाइए, तो आपका ये जो बचा ये आपका कहलाएगा मैट्रिक्स ए। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए भी आप देख सकते हैं
इसमें भी नॉन जीरो रो कितने हैं, 2 हैं, तो रैंक ऑफ ए भी आपका कितना होगा, 2। तो ये इस केस में अगर मैं बात कहूँ तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड दैट इज इक्वल टू 2 एंड इट इज लेस देन n because in this question n is 3 because ये 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारा A, तो इट इज़ लेस देन n। तो ये जो कंडीशन होती है हमारी, ये कंडीशन होती है हमारी व्हेन वी हैव अ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दिस इज अ कंडीशन टू हैव अ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं कि इस ऑप्शन में हमारे पास ये है, ऑप्शन सी में हमारे पास ये ऑप्शन है, इट हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा सी। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ मुझे आप ज़रूर कमेंट में लिख के अपने सजेशंस, अपने कुछ भी बातें हैं उसे आप कमेंट्स में लिख के हमें बताएं। साथ ही साथ हमने जो आपको क्वेश्चन दिया है उसके भी आंसर आप हमें कमेंट में लिख के बताएं। आप मेरी वेबसाइट lecturesforfree.com में भी विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको और भी वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, साथ साथ आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे। आप वहाँ पर मुझसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज़।